अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अकायद कोर्स की किस नंबर 40 और 41, इसके अंदर क़यामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल का निकलना, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आना, यजूज मजूज, और इसी तरह चंद निशानियाँ, बड़ी निशानी। पहले छोटी निशानी है आमाल की दूरी के हवाले से था, और अब बड़ी निशानियाँ जो हैं उनका जिक्र है। उसके अंदर जो है दज्जाल के ऊपर एक तफसीली कलाम है। तो इस हवाले से यही है कि दज्जाल जो है, जो आजकल के कई लोग साबित करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब वगैरह में कि बस आने वाला ही है, उसकी निशानियाँ आ गई हैं, वो आने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं है। दज्जाल का ज़माना अभी दूर है। उसकी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उस वक्त कोई भी मुल्क इस्लामी नहीं रहेगा, और कुस्तनतीनिया यानी इस्तांबुल जो है वो मुसलमानों से निकल जाएगा, यानी वो काफिरों के कब्ज़े में चला जाएगा। इसी तरह कई लोग ये भी साबित करते हैं कि गज़वा हिंद जो होगा उसके अंदर वो फलां फ़ौज जो होगी वो इस्लामी फ़ौज वो मुकाबला करेगी, हालांकि ये भी नहीं है कि कोई इस्लामी हुकूमत रहेगी भी नहीं। और आज भी आपको सबको अय्यां है कि इस्लामी ममालिक वालों के अमाल, इनके बड़े जो लीडर हैं उनके नज़रियात क्या हैं, आप सबको पता है। इसके ऊपर अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस का पूरी तरह आबाद हो जाना और मदीना पाक का ख़राब हो जाना, यानी उसका इस तरह जिस तरह आज आबाद है इस तरह गैर आबाद होना, फरमाया कि ऐसा हो जाएगा कि बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा और मदीना पाक जो होगा ये गैर आबाद हो जाएगा, और मदीना मुनव्वरा की खराबी फितने और सबसे बड़ी जंग के वकू पजीर होने का सबब होगा कि जब मदीना पाक जो है उसके अंदर मसाइल आ जाएंगे तो अब क्या होगा, बहुत बड़ी जंग का जो है वो सबब होगा, और उस सबसे बड़ी जंग का वकू पजीर होना कुस्तनतीनिया के फतह होने का बायस होगा। यानी ये फरमा रहे हैं कि कुस्तनतीनिया जो है तब फतह होगा कि जब वो बड़ी जंग होगी, और वो बड़ी जंग कब होगी कि जब बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा और मदीना पाक जो है वो गैर आबाद हो जाएगा। और फिर फरमाया कि कुस्तनतीनिया का फतह होना दज्जाल के ज़ाहिर होने का सबब और उसकी अलामत होगा कि जब वो कुस्तनतीनिया जो है ये मुसलमानों को वापस मिल जाएगा तो फिर दज्जाल का जो है वो दौर आ जाएगा, उसके आने का एक सबब होगा। इसी तरह दज्जाल के हवाले से ये भी है कि दज्जाल जो है वो खुदाई का जब दावा करेगा तो लोग ऐसे भी होंगे खारजी, खासतौर पर गिरोह कि जो करामात औलिया का आज भी मुनकिर है, करामात का मजाक उड़ाता है कि ये कैसे होगा, तो वो जब उसको खुदाई दावा देखकर उसके करतब देखेंगे, उसके शोबदे देखेंगे, तो वो उनके मानने वाले हो जाएंगे और उसको खुदा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो ये पता है कि औलिया की करामत होती कोई नहीं। उनके मुनकिर थे जब उसने ये नजरिया है कि हर बस गोश भी खुदा ही है, दाता भी बस खुदा ही है, इस तरह जिस तरह जो भी कोई किसी की फजीलत बयान की जाए तो फौरन कह देते नहीं जी नहीं ये तो बस खुदा ही है। तो फिर वो ही खारजी जो होंगे वो दज्जाल के पैरोकार होंगे, जैसा कि हदीस पाक है बुखारी शरीफ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिरी ज़माने में एक कौम निकलेगी। एक वाक़ये के अंदर फरमाया कि ये उसी कौम में होगा जिसने हुज़ूर की शान में बेअदबी की थी। उसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये उन्हीं में से होगा, और जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे से नहीं उतरेगा, यानी अपने आप को बहुत नातों को शिरक कहकर कुरान बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले होंगे, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर जो है वो शिकार से, उनकी अलामत जो होगी वो सर मुंडाना होगी। ये निकलते रहेंगे हत्ता कि इनका आखिरी गिरोह मसीह दज्जाल के साथ निकलेगा। तो जब तुम इनसे मिलो तो जान लो कि ये बदतरीन मखलूक है। ये निसाई शरीफ के अंदर भी है और भी कई किताबों के अंदर ये हदीस मशहूर हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से फरमाया कि दज्जाल के पैरोकार कौन होंगे, खारजी गिरोह होगा।